नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 1 में पाठ 2 देखने वाले हैं, कार्य और ऊर्जा। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम बेसिक जानकारी लेंगे कि देखो आपको चित्र दिखाया गया है पेज नंबर 18 पे। उसमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। एक लड़की पढ़ रही है, दूसरा लड़का बॉल खेल रहा है, तीसरी लड़की टीवी देख रही है, चौथा आदमी जो है वो बोझा उठाकर कहीं जा रहा है। तो अब कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल होता है और एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। तो मानसिक कार्य भी थकाता है और शारीरिक कार्य भी थकाता है, लेकिन हम यहाँ पर शारीरिक कार्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जब हम कोई चीज़ चलते हैं या दौड़ते हैं तब हमारे शरीर की ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है ना, कार्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जो यहाँ पर लड़की जो पढ़ रही है वो मानसिक कार्य कर रही है कि नहीं? लड़की ने भी कार्य किया, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि वो मानसिक कार्य किया। इसलिए कार्य दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। तो अब कार्य की परिभाषा क्या है? भौतिकी के अध्ययन में हम भौतिक कार्य का विचार करते हैं और भौतिक कार्य में शब्द का विशिष्ट अर्थ है किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ, ऐसा हम कहेंगे। तो कार्य की परिभाषा है ये, इसको आपको अंडरलाइन करना है साथ में। किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से हम कहते हैं कि वो क्या हुआ, कार्य हुआ है। ओके, तो ये कार्य की परिभाषा है। अब कार्य बराबर क्या होता है? कार्य हम कैसे निकालते हैं? तो किसी पिंड पर हम कितना बल लगा रहे हैं तथा उसमें कितना विस्थापन हो रहा है, इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कार्य निकालते हैं। ओके, कार्य निकालते हैं। पदार्थ पर प्रयुक्त किए गए बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और पदार्थ के बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल द्वारा हम निकालते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कार्य को निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, जैसे पेज नंबर 19 पर आपको एक लड़की दिखाई गई है। ये देखिए, खिलौना खेलते हुए ये लड़की आपको दिखाई गई है और ये गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींच के लेके जा रही है। तो अब उस हिसाब से उपयुक्त उदाहरण में छोटा बच्चा खिलौने की गाड़ी को धागे की सहायता से खींचता है, तब बल धागे की दिशा में लगाया जाता है, क्योंकि बल कहाँ पे लगाया जाएगा, जैसे धागा खींचेगा वहाँ पे बल लगाया जाएगा। और गाड़ी क्षैतिज के समांतर पृष्ठभाग पर खींची जाती है। इस समय किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए उस बल को विस्थापन की दिशा में लगाए गए बल के रूप में रूपांतरित करना पड़ेगा, और हम उसको क्या मानेंगे, बल। कार्य को हम लोग W मानते हैं, बल को F1 और विस्थापन को हम लोग S से दिखाते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये है क्या, जैसे बल इस साइड लग रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, F1। फिर यहाँ से एंगल निकालेंगे, कोण। और देखिए ये ऊपर क्यों लिया गया, क्योंकि वो लड़की ऊपर से खींच रही है, और ये थीटा। तो इसको हम लोग cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं। आप अभी पढ़ोगे गणित में, ज्योमेट्री में। cos थीटा क्या होता है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो cos थीटा क्या होता है, F1 बटा F। तो F1 इक्वल्स टू F cos थीटा, ये आ गया। इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा,
W बराबर F cos थीटा गुणे S, इसलिए W बराबर F S cos थीटा, ये आपका W आ गया। ओके, क्लियर। अब देखो बच्चों, कार्य तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। देखो अब यहाँ पर मैंने ये टेबल में आपको बताया है कि अगर थीटा का मान 0 हो तो W बराबर एफ एस, क्योंकि कॉस 0 1 होता है तो वो धनात्मक कार्य हो गया। थीटा का मान 90 हो तो कॉस का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब शून्य कार्य हो गया। थीटा का मान 180 हो तो कॉस थीटा -1 होता है तो ये ऋणात्मक कार्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। तो ऐसे कार्य के प्रकार है, तो कभी कभी ये टेबल भी पूछा जाता है। समझ में आया? तो आप इसको ध्यान में रखिए और ये सब रिवाइज करिए, और फिर आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।